नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम थेरेपेटिक पेरेंटिंग पर एक सीरीज चला रहे हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, अपनी मनमर्जी से बोलता रहता है या इस तरह की और भी दिक्कतें होती हैं। आज हम बात करेंगे इसी समस्या के बारे में कि बच्चे की भाषा और बोलने को किस तरीके से बढ़ाया जाए। और इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि हम बच्चे से किस तरह बात करें कि वो बात करने के लिए प्रेरित हो, मजबूर हो, उसको सहारा मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, कोई भी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि पता नहीं कब आपको प्रेरित करने वाली चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता लगे, आप कन्विंस हो जाएं और उसको फॉलो करने लगें। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, हाउ टू कम्युनिकेट विथ चाइल्ड। बच्चे से कैसे बात करें। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है कि हम फैमिली में, अपनी परिवार में जब भी बात करें, एक स्पेसिफिक भाषा का चयन कर लें। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उसके समुदाय को भी जोड़ती हो। कई बार ये होता है कि उत्तर भारतीय परिवार दक्षिण भारत में रहता है, वो हिंदी का उपयोग करते हैं, परंतु आसपास मोहल्ले में, स्कूल में, सब जगह किसी और भाषा का उपयोग होता है और इस तरह से बच्चे को वहाँ वातावरण नहीं मिल पाता है कि वो सीखी हुई भाषा का उपयोग करे। तो यहाँ पर हमें दूसरी भाषा का चयन करना चाहिए, जैसे इंग्लिश। बच्चे को हम घर में अगर इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे तो बाहर भी इंग्लिश का इस्तेमाल स्कूल में मिल सकता है। दूसरी कोई भाषा, मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, हमें नहीं आती है, इसलिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, भले ही वो बाहर बच्चे को मिले। ठीक उसी तरह अगर बच्चा दक्षिण भारतीय परिवार का है और वो उत्तर भारत में रहते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदी का इस्तेमाल करें, ताकि उसको आसपास के माहौल में हिंदी सीखने को मिल सके। हिंदी का वातावरण होगा तो उसको सीखने में आसानी होगी अगर हम घर के अंदर भी हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश ये करें कि जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें वो भाषा उसके वातावरण और परिवार के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा के बाद नंबर आता है शब्दों का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हम ऐसे शब्दों का चयन करें, ऐसे शब्दों को, ऐसे अल्फाज को बोलें जो हमारे घर के माहौल में, बाहर के माहौल में फिट बैठते हों। हम सरल और आसान शब्दों का उपयोग करें, जो समझने में भी आसान हो, बोलने में भी आसान हो। हम ऐसे अल्फाज का सिलेक्शन करें, वर्ड्स का सिलेक्शन करें जो समझने में और बोलने में आसान। तीसरी चीज़, हम जब भी बच्चे से बात करें, लंबे लंबे वाक्यों में बात नहीं करेंगे। 2 या 3 वर्ड्स में हमारा सेंटेंस होना चाहिए। हम जितना ज़्यादा बोलेंगे बच्चा उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा, भ्रमित होगा, वो समझ नहीं पाएगा। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर माएँ करती हैं। लंबे लंबे वाक्य बोलती हैं, लगातार बोलती हैं, बार बार बोलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है और वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। जब भी बोलें 2 या 3 वर्ड्स का सेंटेंस फ्रेम करें, उसको बोलें। चौथी चीज़ जो है वो धीरे धीरे बोलें, बहुत तेज़ गति से
ना बोले, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ना बोले, आराम से बोले। पांचवी चीज़, जब हम बच्चे से बात करें तो हम जो चीज़ कह रहे हैं, जिस अंदाज से कह रहे हैं, यानी कि अगर हम उसको डांट रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए जैसा हम कह रहे हैं। और यहाँ पर भी अक्सर माएँ गलती करती हैं, बच्चे को डांटती हैं पर एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। वो डांटना चाहती हैं पर एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करती हैं, डायरेक्ट बात नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब ये है कि जब हम जो कह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे एक्सप्रेशन भी उसका समर्थन करें, यानी कि वो भी वही चीज़ कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को डांट रहे हैं तो हम कैसे डांटेंगे? मना किया था ना, सुना ही नहीं देता। बस हमारा चेहरा, हमारा एक्सप्रेशन, हाव भाव, हमारी लैंग्वेज, टोन सब एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बच्चे को आसानी से समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती और अक्सर पेरेंट्स करते हैं, वो ये होती है कि वो चाहते हैं कि हमने एक बार बोला है और वो समझ जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार बोलने के बाद, कई बार से मतलब एक बार में कई बार नहीं है, कई दिन तक बोलने के बाद बच्चे को क्लियरिटी आती है और वो उसको फॉलो करने लगता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप बच्चा 3 साल का हो गया है और 3 साल से एक तरह से बात कर रहे हैं तो उसको भूलने में भी टाइम लगता है। उसको भुलाना और नई चीज़ सीखना दोनों में वक्त लगता है, तो हमें बच्चे को उतना वक्त देना चाहिए। छठा पॉइंट जो है वो ये है कि जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ लाउड होनी चाहिए। लाउड मीन्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अगर बच्चा सामने बैठा है तो हम मीडियम आवाज़ में बात कर सकते हैं, बच्चा दूर है तो हम ज़ोर से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल पास में है, गोद में बैठा है, तो हम बिल्कुल धीरे से बात कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हमारी आवाज़ ऊपर या नीचे होनी चाहिए, जिससे बच्चे को सुनने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। 7वां पॉइंट, बच्चे से जब भी हम बात करें, हमारा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्लियर से आशय ये है कि बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देना चाहिए कि हमने क्या कहा है। दोस्तों, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन या जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसका असर हमारे बोलचाल पे दिखता है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चा टमाटर को टमाटर बोले, टॉवेल को टॉवेल बोले, पानी को पानी बोले, तो हमें उसको वही चीज़ उतनी ही क्लियरिटी से सुनानी होगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा समझेगा और उतना अच्छा बोलेगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा बोला गया शब्द, वाक्य क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसका उच्चारण बिल्कुल साफ साफ हो। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार में एक ही आदमी बात करे बच्चे के साथ। ये अक्सर देखने में आता है कि माता पिता दादी या परिवार के 2 या 3 सदस्य एक साथ बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक साथ बोलते हैं उसके साथ। कोई पुचकार रहा होता है, कोई डांट रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, बच्चा किसी को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो एक को सुनने में भी अच्छे से सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है कि एक आदमी की बात को भी बहुत अच्छे से समझ सके, सुन सके। वहाँ पे जब 3-3 लोग अपनी बात कहते हैं तो बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, कुछ नहीं समझता और कुछ नहीं करता। जब वो कुछ सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, करेगा नहीं, तो बोलेगा कहाँ से? तो याद रखिए कि एक बार में एक ही आदमी बात करेगा और वो ऊपर जो हमने बिंदु बताए हैं उनके हिसाब से बात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम बात करेंगे, एक बार में एक ही बात करेंगे। एक बार में एक ही बात से आशय, जैसे हम कहेंगे खाना खा लो। जब हम कह रहे हैं कि खाना खा लो, तो सिर्फ हम खाना खा लो ही कहेंगे और वही चीज़ पे टिके रहेंगे।
हम ये नहीं करेंगे कि जाओ मुँह हाथ धो फिर खाना खाओ, हाथ धो लो फिर खाना खाओ। नहीं, तुमने बहुत देर से खाना नहीं खाया है, खाना खा लो। तुमने ऐसा नहीं किया है, खाना खा लो। नहीं, हमें सिर्फ एक ही बात कहना, चलो खाना खाओ, चलो खाना खाओ, सिर्फ इतना कहना है। शुरुआत में जब बच्चा समझने लगेगा, सुनने लगेगा, तब हम इसको अपडेट करते जाएंगे। लेकिन अभी जब बच्चा कम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तब हमें सिर्फ इतना ही करना है। अब यहाँ पर जब हम मिक्स कमांड देते हैं, यानी प्लेट उठाओ खाना खाओ, तो शायद बच्चा कर ले, शायद ना करे। अगर वो फॉलो कर भी लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल लेगा, वो समझ लेता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की अभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की, यानी कि हम कैसा बोलें कि बच्चा बेहतर ढंग से समझ सके, सुन सके, सीख सके। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी बातचीत में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो हमें बच्चे को अच्छे से सुनने लायक, समझने लायक वातावरण देने में आसानी होगी, बच्चे को सुनने में, समझने में आसानी होगी। और जब ये सब अच्छा होगा तो बोलने में भी आसानी होगी। आखिरी बिंदु, अंतिम बिंदु यह है कि जब भी हम बात करें बच्चे से, तो हम उससे ऑथोरिटेटिव यानी कि आदेशात्मक, यानी कि ऑर्डर देने वाली टोन में बात करेंगे। आओ, जाओ, खाओ, पियो, खा लो बेटा नहीं, पी लो बेटा नहीं ना, सीधा ऑर्डर देंगे। हमारी टोन ऑर्डर की होगी, हमारे एक्सप्रेशंस ऑर्डर के होंगे। चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो सो जाओ, नहाओ। हम एक शब्द में भी ऑर्डर दे सकते हैं, दो शब्द में भी दे सकते हैं। जब दो बच्चे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम बच्चे का नाम लेकर बोलें, लेकिन जब बच्चा एक ही है तो हम नाम नहीं लेंगे, सीधा ऑर्डर करेंगे, आओ, जाओ, खाओ, पियो। लेकिन अगर दो बच्चे हैं तो हमें क्लियर करना होगा कि हम किस बच्चे से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम बच्चे का नाम लेके बोलेंगे, जय आओ, जय जाओ, जय खाओ, जय नहाओ। इस तरीके से हमको बात करनी होगी जो उसको समझने में बड़ी आसान होगी। अब यहाँ पर ये सवाल मत उठाइएगा कि बच्चा सुनता तो नहीं है, रिप्लाई तो करता नहीं है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड तो करता ही नहीं है। वो करे या ना करे, हमें ये करना है, एंड दिस इज़ फाइनल। वो क्या करता है ये हमारा अभी विषय नहीं है, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमें क्या करना है। और जब हम 100% सही होंगे तब हम बात करते हैं कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये अलग विषय है, इस पे हम अलग से बात कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना काम करा रहे हैं या किसी दूसरा काम करा रहे हैं, दूसरे का काम करा रहे हैं, तो हमें रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना चाहिए। यानी अब हम ऑर्डर में नहीं बोलेंगे, बेटा मेरा मोबाइल उठा दो प्लीज़। अब हमारी टोन भी वैसे ही होगी, वर्ड्स भी वैसे ही होंगे। प्लीज़ बेटा मोबाइल देना, प्लीज़ बेटा प्लेट ला दो, प्लीज़ बेटा दरवाज़ा लगा दो, या वो जिस लेवल का समझ सकता है उस लेवल की बात करेंगे हम। लेकिन हमारी टोन रिक्वेस्ट वाली होगी, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे। जब काम हमारा या परिवार के किसी और मेंबर का हो, फैमिली के किसी और मेंबर का काम होगा, बच्चे का काम नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ बच्चा हमसे सीखता है कि हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे बोलना है, ऑर्डर कर रहे हैं तो कैसे बोलना है। अगर उसको हमसे पानी चाहिए तो वो हमारा सेंटेंस रिपीट कर सकता है, मम्मा पानी दे दो प्लीज़, पानी दो प्लीज़, पानी प्लीज़। वो कुछ भी कहे उचित है। शुरुआत में उसका एक्सप्रेशन इनमें से कोई भी तरह का आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ये सीखने को हमसे ही मिलेगा। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको एक्सपोजर दें कि कैसे बोला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है
आज जो हमने बात की है कि हमें बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट विद चाइल्ड, आपकी समझ में आया होगा। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका लगातार इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि बच्चा आपसे बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।